हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सर आपकी सेकंड वीडियो लेकर सांख्यिकी, स्टैटिक्स, समांतर माध्य की पहली वीडियो अपलोड कर दी गई है और यहाँ से हम आज दूसरी वीडियो को लेकर के आगे बढ़ते हैं और यहाँ से सवाल नोट कर लेते हैं। तो जैसे कि आज का पहला सवाल है और ये सवाल ना इस 4 नंबर में पूछे आते हैं, लघुत्तरी में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो सवाल है अपना टाइप करते हैं। तो ये रहा अपना सवाल। तो ये सियाई होता है, वर्ग अंतराल दिया होता है और यहाँ से इसको हम कहते हैं बारंबारता, तो इसको हम कहते हैं एफ, बारंबारता। ये वर्ग अंतराल है। तो इसकी जो रेंज चलती है सवाल की वो 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से एक और रेंज दी है 40 से 50। तो 40 से 50 लास्ट रेंज 40 से 50 दी। इनमें मान लिख लेते हैं। इसमें P दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है और यहाँ पर 18 दिया हुआ है और यहाँ पर 5 दिए रखा है। तो ये अपना सवाल हो गया बच्चों। और यहाँ से ज्ञात करने को क्या कह रहा है? कह रहा है इसका समांतर माध्य दिया है। सवाल का कह रहा है समांतर माध्य दिया है। समांतर माध्य दिया हुआ है, यानी ए दिया हुआ है कितना? ए दिया हुआ है 25। ए 25 दिया हुआ है तो कह रहा है पी का मान ज्ञात कीजिए। पी का मान ज्ञात कीजिए और क्वेश्चन पूछा गया है 2019 यूपी बोर्ड 2019 AX में। अब यहाँ से हमारा टेबल बनाना होगा हल करने के लिए। इसमें थोड़ा ना टिपिकली बस यही है कि लेंथी सवाल हो जाता है, तो समझाना इसमें इतने कठिन क्वेश्चन नहीं है बच्चों। बस ध्यान ये रखना है, इसमें कैलकुलेशन होता है, टेबल ड्रा करनी होती हैं, बस इसमें टाइम लग जाता है, वीडियो लेंथी हो जाती है। बट अगर आप समझने का प्रयास करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें एक बार में ही समझ जाएंगे। तो यहाँ से सियाई, जिसको हम वर्ग अंतराल कहते हैं, यहाँ से हम मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान इसको हम x कहते हैं और यहाँ तो बारंबारता हम f लिख ही लेंगे। तो बारंबार इसमें क्या होता है? सिग्मा fx करना होता है, f इंटू एक्स करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? सी आई। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यहाँ पे हम ऐड करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। लोअर लिमिट हाइट लिमिट जो होती है इनकी, दोनों इनको जोड़ेंगे तो आएगा, देखो 0 10 10 और 10 को 2 से काटेंगे तो आएगा 5। ये मध्यमान निकालने का तरीका है। 10 20 30, 30 का आधा 15। मैंने कहा था 2 निकाल लेना फिर डिफरेंस कर लेना। तो 15 में से 5 गया 10, यानी कि 10 का अंतर ही रहेगा। तो अब अगला हो जाएगा 25, अगला हो जाएगा 25, 25 10 35 और 35 10 45। ये अंतर हो जाएगा। f का मान दिया हुआ है 5, 18, 15, p और 6। यहाँ पर हमको n निकालना होता है। क्या निकालना होता है? n। तो n में क्या होगा? इनको जोड़ देते हैं, n में इनको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 15 20 20 और 20 30 38 38 6 38 6 44 प्लस p रहेगा। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई होगा, इनका मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 5 25, यानी 5 5 से 25। ऐसे 18 का गुणा कर लीजिए 15 से, तो 15 8 120 का 0 हासिल आया। 120 हो गया, 15 8 120 तो 7 आया। 15 1 15 7 27, यानी कि 27 यानी 270 हो जाएगा। 15 का पढ़ा लगे 25 है, 15 25 75 का 5 हासिल आया 7 और 15 दूनी
30, 30 7 37, 375 हो जाएगा। और यहाँ पे 35 से कम 35 पी हो जाएगा। तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 24 3 27, 270। इनको भी हम जोड़ेंगे, बस ध्यान ये रखना है इस वाले पार्ट को हमें जोड़ना नहीं होता है। 35 पी हो गया और इधर के पदों को जोड़ लेना होता है हमें। तो इसका जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 900, 5 5 10 का 0 और 7 7 14, 7 7 14, 7 21, 21 22 23, 23 और 23 1 24, ये हो जाएगा 2 2 4, 4 2 6 और 6 3 9, 940 आ जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेशन यहाँ पे हल कर देते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ए बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन। तो ये कितना दिया है, माध्य 25। ये कितना आया 940, 940 प्लस 25 पी, बट्टे में कितना रहेगा, तो बट्टे में रहेगा 44 पी। इनका गुणा होगा इधर क्रॉस, तो इधर गुणा होगा तो कितना आएगा, इधर से हो जाएगा यानी 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100 और फिर 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100 फिर 25 चक्कू 100, 10 बचा था 110 हो जाएगा। प्लस 25 से कम 25 पी बराबर 940, 940 और प्लस 35 पी, प्लस 35 पी। पेज को बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये आ गया पेज। अब क्या करेंगे, 25 पी को हम उधर ले जाएंगे तो 35 पी माइनस 25 पी, इधर है 1100, उधर से 900 आएगा माइनस का, ये हो गया। आपस में इसको घटा देंगे तो बचेगा 160 बराबर, उधर कितना बचेगा, तो 10 का अंतर है, कितना है 10 का अंतर, एक एक जीरो यहाँ से कट जाएगा और पी का वैल्यू आ जाएगा 16। ये हो जाएगा अपना पी का मान। तो इसमें कहा था मैंने ऐसा कुछ है नहीं, तो सबसे पहले सी आई नोट कर लीजिए, मध्यमान निकाल लीजिए, मध्यमान को एफ एक्स से गुणा कर दीजिए। बस ध्यान ये रखना है जब यहाँ पर पी का गुणा होता है तो ये पी यानी कि 35 पी ही रहेगा, और जब जुड़ता है तब पी को नहीं जोड़ते हैं, बस ये ध्यान रखना है। और इधर भी 35 पी को नहीं जोड़ेंगे, बस बाकी फार्मूला है। अगला सवाल करते हैं एक, उसमें भी वो भी सवाल अगला पूछा गया है 2020 में। तो इसमें सबसे खासियत बस यही है कि टेबल थोड़ा बनाना पड़ जाता है। तो अगली जो टेबल दी है वो भी इसी तरीके से दी है, तो इस टेबल को यहाँ पे हम ड्रा करते हैं। वर्ग अंतराल को सी आई कहते हैं और एफ यानी बारंबारता हो गई। अब यहाँ से जो वर्ग अंतराल चल रहा है उसको लिख लेते हैं। तो पहला वर्ग अंतराल कितना चल रहा है, 120 से 130, 130 से 140, 140 और 140 से 150, 140 से 150 और 150 से 160 और 160 से रेंज चल रहा है 170। ये हो गया। अब मान लिख लेते हैं बारंबारता के, 2 8 2 8 12 12 20 और 8, ये मान हो जाते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2020 यूपी बोर्ड 2020 MY सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसकी भी टेबल बना लेते हैं। इसकी टेबल बना लेते हैं। और ये टेबल हो गई। सबसे पहले क्या रहेगा, सी आई रहेगा, फिर क्या रहेगा, मध्यमान रहेगा, फिर क्या रहेगा, एफ रहेगा, फिर क्या रहेगा, सिग्मा एफ एक्स रहेगा, सिग्मा एफ एक्स रहेगा, यहाँ पे एक्स रहेगा, ये मध्यमान रहेगा, यहाँ पे सी आई रहेगा। सी आई कितना है, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160 और 160 से 170।
यहाँ पे n f ये सब जोड़ेंगे हम। तो अब यहाँ से x निकाल लीजिए। तो देखो इनको आपस में जोड़िएगा पहले। तो जोड़ते हैं तो देखो 0 यहाँ पे जोड़ लेते हैं। देखो 0 और 3 2 5, यहाँ पे हो जाएगा 2, 25 आ गया, 250 आ गया। 250 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। दूसरा ऐसे निकालेंगे, इनको जोड़िए। तो 0 0 0, 4 3 7 और ये हो गया 2/2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 135। अब दोनों का अंतर देखो कितना है, 10 का है। तो अगला 10 जोड़ते रहिए। तो अगले में जोड़ोगे देखो 125 10 135, 145 145 155 और 165। ये सबका अगला मध्यमान आ जाएगा। यहाँ पे n होता है, यहाँ पे सिग्मा fx होता है। जोड़ते हैं, ये सब चीज़ें लिखते जाइए। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, मान लिख लेते हैं। यहाँ से 12 20 8 गुणा कर देते हैं। 125 दूना यानी कि हो जाएगा 250। 250 8 से गुणा करेंगे इसको तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 हो गया, 4 आया और 13 × 104 और 4 8 हो जाएगा। और यहाँ से 12 से कर लेंगे, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 6 12 चौक 48 और 48 6 54, 5 आया, 12 एकम 12 5 17, 12 5 17। ऐसे इनको कर लीजिए, बहुत आसान है। 2 से यहाँ पे कर लीजिए, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10 1 11, 2 एकम 2, 2 1 3। ऐसे 6 से इसको कर लीजिए तो आ जाएगा 1320 आ जाएगा। इनका टोटल आप करेंगे तो 7490 आ जाएगा। और n का टोटल करेंगे तो 12 8 20, 20 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n 50 आ जाएगा। 12 12 8 20, 20 20 40, 40 10 50 आ जाएगा। फार्मूला लगा देंगे, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx अपान n। तो अब की समांतर माध्य निकालना है। तो सिग्मा fx कितना आया है, 7490 अपान ये 0 0 काट दीजिए, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा 149.80। क्योंकि यहाँ से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 5 चक्कू 20 लगेगा। ऐसे आप पूरा भाग कर लीजिए, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो अगले सवाल को ले लेते हैं जो बोर्ड में आया हुआ है। तो बच्चों टाइम बचाने के लिए मैंने अगला भी सवाल आपका नोट कर लिया। तो ये भी सवाल बच्चों आपका पूछा गया है 2019 में, 2019 AY सेट में पूछा गया है यूपी बोर्ड के। इसमें भी कहा है बच्चों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए हुए हैं, बच्चों के प्राप्तांक दिए हुए हैं और यहाँ पर उनका समांतर माध्य 25 दिया हुआ है, समांतर माध्य 25 दिया हुआ है। और कहा है कि यहाँ पर f का मान ज्ञात कीजिए, f का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें बारंबारता लिख लेते हैं। तो 6 f 6 10 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे माध्य a दिया हुआ है। तो यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये वर्ग अंतराल भर लेते हैं। इनको जोड़ेंगे तो 0 10 10 आएगा, 10 का आधा 5 आएगा, ये 30 हो जाएगा, 30 का आधा 50 का आधा 25, 70 का आधा 35, 90 का आधा 45। इनका आधा कर लिया, ये मध्यमान आ गया। क्या गया, मध्यमान आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बच्चों f लिख लेंगे यहाँ पे बारंबारता। तो 6 f 6 10 5, यहाँ पे हम n जोड़ेंगे तो 6 6 12, 6 6 12 और 12 10 22, 22 5 27, 22 5 27 और प्लस f, क्योंकि f ऐसे रहेगा। अब हम गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, ये हो जाएगा 15f, 25 छक्का 150, 35 दहम 350, 45 पंचे 200, 45 पंचे 225। यहाँ से हमें क्या लेना है, यहाँ से हमें सिग्मा fx लेना है, जो कि हमने कहा था 15f को हम नहीं काउंट करेंगे, जोड़ेंगे इसमें और बाकी सबको जोड़ेंगे तो आएगा 7000
55, 755 आएगा। अब ये हमारा डाटा जो आ गया है इसको हम सवाल में तब्दील करते हैं, तो हम फार्मूला लिख लेते हैं, ए बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन। समांतर माध्य कितना दिया है 25, इधर लिखिए। समांतर माध्य कितना दिया 25, इधर लिखिए। ये मान कितना दिया है, ये मान जो दिया हुआ है ये आया हुआ है 755 प्लस 15 एफ बटे 27 एफ, 27 एफ। तो इसके नीचे एक मान कर क्रॉस गुणा कर लेंगे इधर ऐसे ऐसे। तो जब 25 का इससे गुणा करेंगे तो आएगा 25 सत्ते 175 आता है, 5 हो जाएगा 175, 17 बचा, 25 दूना 50, 17 6 67 यानी 6 7 675 आ जाएगा, प्लस 25 एफ आ जाएगा बराबर, उधर तो यही रहेगा 755 प्लस 15 एफ, कितना रहेगा 15 एफ रहेगा, 15 एफ रहेगा। अब 25 एफ इधर है तो 25 एफ उधर से लाएंगे 15 एफ बराबर, उधर 755 और माइनस इधर से हम ले जाएंगे उधर तो 675, घटा देंगे आपस में। तो 25 में से 15 गए 10 बचेगा एफ, और उधर बचेगा 0, 5 में से 5 गया 0, एक हासिल है, 15 में से 7 गया 8 और 6 में से 6 गया 0। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, अब f बराबर जो होगा वो 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो ये कुछ सवाल थे, और देख लेते हैं कोई सवाल अगर बन रहे हैं तो उनको भी यहाँ से हम एक दो को बता देते हैं। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन, पेज टर्न कर लेते हैं। तो ये रहा बच्चों अगला क्वेश्चन, जो कि सवाल ऐसे पूछा जाता है, सारणी दी है तो कहा गया सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दी है प्रतिशत में, और कहा गया है समांतर माध्य ज्ञात करो। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो साक्षरता दर प्रतिशत में दी है और नगरों की संख्या दी है। अब हम टेबल बना लेंगे, और ये नई विधि हमने बताई, ये एक नई विधि है। इससे क्वेश्चन जब भी आता है तो 6 नंबर में 4 नंबर में पूछा जाता है। तो अधिकल्पित माध्य के द्वारा विचलन विधि कह सकते हो। यहाँ से हम कैसे इससे जो है हल करेंगे, तो सबसे पहले हम वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, 45 55 55 65 65 75 75 85 और 85 95, ये हो गए। मध्यमान निकलेगा, मैंने कहा था इनको जोड़ लीजिएगा, इनको जोड़ लीजिए, ये 100 आएगा। कितना आएगा 100, और 100 का आधा कितना होता है 50। इनको अब जोड़ेंगे तो 120 आएगा, 120 का आधा 60। अंतर कितना मिल रहा है 10 का है, तो अगला कितना आ जाएगा 70, अगला कितना आ जाएगा 80, और अगला कितना आ जाएगा 90। इसमें जो मिडिल का मान होता है उसको हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं। क्या मानते हैं, ए। और यहाँ पर जब डी निकालते हैं तो डी जब आता है तो होता है x माइनस ए। तो देखो लिखेंगे कैसे, x पहले कितना है 50, तो 50 माइनस ए यानी कि 70, तो घटेगा तो माइनस का 20 आएगा, 20 आएगा। फिर 60 से घटाना होगा 70 को, तो कितना आएगा 10 आएगा, किसका माइनस का। और जब यहाँ पर आएंगे आप 70 में से 70 घटाएंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पे वैल्यू देखो ज़्यादा हो गई, अब 80 में से 70 घटाए जाएंगे तो कितना आएगा 10, और यहाँ पर 90 में से 70 घटाए जाएंगे तो आएगा 20, यानी कि इन्हीं में से घटाया जाता है ए, यानी x में से a घटाया जाता है। तो x ये है और a का मान कितना आ गया 70, और ये 70 इसमें से घटा तो -20 -10 0, 70 में से 70 गया 0, 80 में से 70 गया 10 और 90 में से ऐसे। अब हमको f, तो f तो हमारा दिया हुआ था, f तो दिया हुआ था तो वहाँ से नोट कर लेते हैं f, ये हो गया। f को हम काउंट भी करते हैं, f को काउंट करते हैं, और बाकी सवाल में भी देखो दिया हुआ था, सवाल में क्या था 35 नगरों की, तो यानी f की संख्या कितनी हो जाएगी n,
n हो जाएगी 35। और ये टोटल भी कर सकते हैं आप, टोटल भी कर सकते हैं। तो n कितना आ जाएगा 35। तो अभी हम नीचे के सवाल ऊपर बढ़ाएंगे तब आपको दिखेगा। फिलहाल n का मान कितना है, यहाँ पे है 35 है। अब हमें क्या चाहिए, एफ डी, यानी f इंटू डी। तो इसका गुणा होगा। तो 20 तियाँ 60 माइनस 10 दहम 100। और जब यहाँ पे जीरो गुणा होगा, 11 का 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 अठे 80 हो जाएगा। और यहाँ पे 20 तियाँ 60 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये जोड़ने पे 14 140 हो रहा है और ये जोड़ने पे 160 हो रहा है। तो आंसर फाइनली बच किसका रहा है, बच किसका रहा है। देखो, इसको जोड़ोगे तो 160 आएगा, इसको जोड़ोगे प्लस का तो 114 आएगा। तो 160 में से 14 जब चला जाएगा तो बचेगा केवल माइनस का 20 बचेगा। कितना बचेगा, -20। तो अब हम सवाल को ऊपर बढ़ाते हैं और देखिए, अब ये देखिए, इनका टोटल n 35 हो गया। इनका टोटल करोगे तो देखो, इनका जोड़ कितना आया, इनका जोड़ आया 114 और इनका जोड़ आया 160। तो 160 में से 14 गए तो माइनस के 20 बच गए। अब हम फार्मूला लगा देंगे अपना, a बराबर, यह है क्या जो निकाल रहे हो तुम, माध्य साक्षरता, माध्य साक्षरता दर। तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पर इसको न लिखिए, क्यों, क्योंकि हम अंदर भी अधिकल्पित माध्य ए मान चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं दर बराबर, तो ये हो जाएगा x बार कर दे सकते हैं इसको हम। तो ये हो जाएगा a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपान n। मान रख दीजिए, मान रख दीजिए। तो a का मान कितना माना था, a का मान देखो कितना माना था 70। यहाँ पे आ जाएगा 70 प्लस एफ डी कितना है, माइनस का 20 आया, बटे n कितना है 35। तो यहाँ से काट दीजिए, 5 चक्कू 20, 5 सते 35। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 4/7। तो 4 को 7 से भाग कर दीजिए तो 70, और ये माइनस आगे आ जाएगा। तो 7 पॉइंट लगाओ, 0 उठाओ, 7 बचे 35, 7 बचे 35, फिर 5 बचा है, पॉइंट लगा ही है, 0 बढ़ा लो, 7 सती 49। तो ये आ गया 0.57। बस 2 ही अंक तक निकालेंगे, 2 ही अंक तक निकालेंगे। अब हमें घटाना है, तो घटाना है तो 70 में से कितना घटाना है, 70 में से घटाना है 0.57। तो यहाँ पे पॉइंट लगा कि 0 बढ़ा लेंगे घटाने के लिए, यहाँ से हासिल यहाँ तक गया। तो यहाँ पे 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 6। तो आंसर कितना आ गया, 69.43% आंसर आ गया, ये दर आ गई। एक सवाल यहाँ से हम और ले लेते हैं जो कि समांतर माध्य से ही संबंधित है। चलिए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेते हैं, अगली वीडियो में ले लेंगे उसको। जब बहुलक पढ़ाएंगे, माध्यिका पढ़ाएंगे तो उसमें कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।